श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रहलाद महाराज अपनी कक्षा के बच्चों को सिखा रहे हैं कि भगवान का भजन छोटी अवस्था से ही शुरू करना चाहिए। जो बचपने से भगवान की भक्ति शुरू कर लेता है उसको बाद में जाकर के मुश्किलें नहीं होती। जिसने छोटी उम्र में भगवान का भजन नहीं किया उसको बाद में भजन करने में कठिनाई उठानी पड़ती है। इसको सुनकर के एक बच्चे ने पूछा, अभी तो हमारी छोटी अवस्था है, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे, शादी करने में हम थोड़ा सुख भोगेंगे, सांसारिक सुख भोग करके फिर बाद में भगवान की भक्ति के लिए सोचेंगे। इसको सुनकर के प्रहलाद महाराज बोले, अरे तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हम इंद्रिय सुख भोग करके तृप्त हो जाएंगे, पेट भर जाएगा हमारा, तब भक्ति करेंगे, ऐसा बोल रहे हो। देखो, सृष्टि की शुरुआत से आज तक कोई भी आदमी इंद्रिय सुख से तृप्त नहीं हुआ, इंद्रिय सुख से उसका मन नहीं भरा, क्योंकि इंद्रिय सुख भोगने में अग्नि में घी डालने के समान है। अग्नि में घी डालोगे जैसे वो उसका लौ बढ़ेगी, ऐसा ही है। कह रहे हैं, देखिए, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। अरे भाई सुनो, अग्नि में जैसे घी डालते हैं और लकड़ी फेंक देते हैं तो वो बढ़ती है, ऐसे ही जितना इंद्रिय सुख भोगेंगे उतनी ही इच्छा सुख भोगने की बढ़ेगी। ये तो एक खाज के समान है, खाज को खुजाओ और खुजली चलेगी और फिर वो बढ़ेगी, रोग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए इंद्रिय सुख वांछा, इच्छा, सुख भोगने की इच्छा इंद्रियों की, ये एक रोग है। इसको सुनकर के एक बच्चा बोला, इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो हमसे, अभी तो हम छोटे हैं, थोड़ा हमको बड़े होने दो, बड़े हो जाएंगे तो हमारी अभी बहुत लंबी उम्र बाकी है, अब बड़े हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे, बहू लाएंगे घर में और सुख भोगेंगे, बच्चे बनाएंगे, हमको डिग्री मिल जाएगी, हम कहाँ पैसे कमाएंगे, खाएंगे, आनंद सुख भोगेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम भगवान का भजन करेंगे, माला खटकाएंगे। आप इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं कि हम अभी से शुरू करें? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कहते हैं कि देखो भाई, किसी को पता नहीं कब मर जाएंगे कौन, मनुष्य को मालूम नहीं कब मर जाएगा वो। देखो, आधी उम्र तो सोते हुए सोते सोते खत्म कर देते हैं। जो आधी बची है उसमें वो तो डिग्री लेंगे और वो जॉब ढूंढेंगे, वो शादी करेंगे, वो बच्चे बनाएंगे, वो रुपया कमाएंगे, रुपया खर्च करेंगे, घर गृहस्थी चलाएंगे, दोस्त मित्रों संबंधियों को एंटरटेन करेंगे। कहाँ है समय? जो कुछ समय बचा है उसमें भी अचानक काम आ जाते हैं। जैसे किसी ने पार्टी किया तो जाओ वहाँ,
अनावश्यक काम आ जाते हैं, अचानक वो करते हैं। तो ऐसा करते करते वो जब मर जाता है ना, मरने के बाद वो नरक में जाता है, प्रहलाद कह रहे हैं, और नरक में जाकर के वहां चालाकी दिखाता है। इतना मूर्ख है वो कि शरीर त्यागने के बाद उसका निर्णय काम नहीं करता। वो नहीं जानता, इस दुनिया से आगे उसका बात नहीं चलता, अपने शरीर के परिवार के बाहर उसकी बात नहीं चलती। तो यमराज पूछता है, अरे तेरे को मनुष्य जिंदगी मिली, तूने क्या किया? मनुष्य का शरीर तो भगवान का भजन करने के लिए मिला, तू भजन करता तो यहां नहीं आता, नरक में तो जाता नहीं भगवान का भगत। तो कह रहा है यमराज, तू भजन करता तो यहां नहीं आता, तू भजन नहीं किया, अपनी अपनी चलाए जाते ने, मूर्खता दिखाई। तो वहां होशियारी दिखाता है वो, क्यों कि यहां मूर्खता दिखाई, होशियारी दिखाई उसने, अपनी अपनी चलाई। तो वहां तो चलती नहीं। तो कहता है वो, साहब मैं क्या करूं, दिन गेलो दुखे सुखे, रात्रि गेलो निद्रे, भजिनो पारिलो राधा कृष्ण चरणारविंद। ये बंगला है, शायद बंगला है। कह रहा है वो कि दिन तो दुख सुख में बीत गया, पैसा कमाओ, मित्रों से बात करो, दोस्त मिलो, फलाना करो, संबंधियों के पास जाओ, हानि लाभ कमाओ, और रात में नींद में चली गई या पत्नी को हाथ लगाने से चली गई। तो समय कहाँ मिला भक्ति करने के लिए? आप कह रहे हैं आपने तो 24 घंटे बनाए, 24 घंटे तो ऐसे ही बीत गए हमारे पास तो समय नहीं बचा, इसलिए आपका दोष है, मेरा दोष नहीं है, ऐसा वो बोलता है वहां। तो भगवान वो यमराज कहते हैं, ठीक है, तेरे पास वहां समय नहीं था, यहां बहुत समय है, तू यहां भोग। तो चालाकी इस जिंदगी के बाहर नहीं चलती। जो सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, वो जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। इससे बड़ी गलती जिंदगी में और कुछ नहीं है। जो कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना, अब तो मौज करो, अपनी अपनी चलाओ, जो ऐसा सिखाते हैं ना, वो आत्मा के सबसे बड़े दुश्मन हैं इस दुनिया में। इसलिए बचपने से ही भगवान का भजन करना चाहिए। बचपन से भक्ति करते रहने से बाद में वो आदत बन जाती है। जैसे कोई सिगरेट पीने की आदत बन गई, किसी को गुटखा चबाने की आदत बन गई, तो गुटखा बिना उसके मुंह में कुछ होता है तो वो चोरी करके, डकैती डाल के, झूठ बोल के, कुछ भी करके गुटखा मुंह में रखेगा। जो सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है ना, गुरु भी कह दे वो नहीं छोड़ेगा। तो जब शुरू से करेंगे बचपने से, तो वो आदत पड़ जाएगी। तो चाहे बहू कहे, चाहे मौसा कहे, चाहे मामा कहे, कोई भी कहे, भजन नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, क्योंकि शरीर दुखता है, गांठें दुखती हैं। क्या नहीं हो जाता है बूढ़े को, खल खल करके खांसता है, कफ निकालता है, तो वहां तो सिर में दर्द होता है, और घर वाले सोचते ये कब मरेगा, तो वहां भजन कैसे होगा? वो तो भजन कर रहे हैं घर वाले कि मर जाए ये बुढ़ा। भजन करने में मन नहीं लगेगा बुढ़ापे में। यदि शुरू से भगवान की भक्ति करेंगे तो भौतिक इंद्रिय सुख में इतनी आसक्ति, लगाव नहीं होगा। तो इसे सुनकर के एक बच्चे ने पूछा, थोड़ा बताइए, विषय वस्तुओं को, इंद्रिय सुख की वस्तुओं को छोड़ने में कितनी कठिनाई होती है?
बड़े होशियार होते हैं बच्चे, और फिर होशियार पढ़ने वाले होशियार होते हैं ना बच्चे, वो बड़े बड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, को गृहेषु पुमान शक्तम आत्मानम अजितेन्द्रियम स्नेह पाशेर दृढ़ेर बद्धम उत्सहेत विमोचितम। जो कोई इंद्रिय सुख भोगने की आदत में फंस गया है, घर गृहस्थी, पुमान गृहेषु बद्धम, गृहेषु माने घर गृहस्थी में, पत्नी से एकांत में मिलना, बच्चों से बातें करना, कमा के लाना, मीठी मीठी बातें सुनना बहू की, ये तो आसक्ति है बहुत तगड़ी। कौन है ऐसा भाग्यवान जो छोड़ देगा ऐसी चीजों को? मतलब कोई नहीं, लगभग कोई नहीं। इतनी आसक्ति हो जाती है इन चीजों में, क्यों कि शुरू से भक्ति नहीं की, बहुत आसक्ति हो जाती। कोई भी कहेगा भाई चल यहां से, कोई भी कहे तुम छोड़ो तो वो बोलेगा चल यहां से। मेरे गुरुजी को ऐसा हो गया 1955 में। वो हेडमास्टर स्कूल का, उसके 6 लड़के, घर में पुज रहा नहीं, पैसा तनख्वाह से चल रहा नहीं घर। मेरे गुरुजी कहते रास्ता नापिए, मेरे बच्चों की तरफ आपने आंख उठाया है। इतनी दृढ़ता से वो बंध जाता है ना आसक्ति में, लगाव में, वो छोड़ना मुश्किल। कोई बिरला होगा ऐसा जो छोड़ सकता है। हम कहते कहते इतने साल हो गए, 49 वर्ष हो गए मेरे को प्रचार करते करते। कौन सुनता है इस बात को? सोचते हैं कि स्वामी जी पागल हो गए हैं। वो अपने प्राणों को छोड़ देगा लेकिन घर गृहस्थी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, घर गृहस्थ अपने प्राणों से प्यारा है धन पैसा। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर देगा। देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं। एक चोर है, चोर को पता है कि किसी घर फोड़ेंगे हम, ताला तोड़ेंगे तो मालिक देख लेगा ना, रात में चलता है वो। आजकल तो दिन में भी हो जाती है चोरी। पड़ोसी अड़ोसी कोई देख लेगा ना, पुलिस को पता पड़ जाएगा तो बंद जाएगा ना, उसको पता है। फिर भी वो इतना रिस्क लेता है, जोखिम चलता है चोरी करने के लिए। फोड़ता है घर, ताला तोड़ता है, फिर तिजोरी का ताला तोड़ता है, फिर वहां से सारे कीमती सामान लेके चलता है। देखा कितना डर होगा, कितना साहस है उसके अंदर ये करने के लिए। देखिए एक व्यापारी रात दिन एक कर देता है पैसा कमाने के लिए। खाने के लिए भी समय नहीं मिलता उसको, सोने अच्छे से सो नहीं पाता, रात दिन चिंता लगी रहती है। और जो बिजनेस पार्टनर हैं उनसे भी गड़बड़ी हो जाती है। फिर नौकर हैं उनकी भी सहन करना पड़ता है। और फिर क्या कंपटीशन है, तुलना। 2 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, वो कहेगा 1.5 रुपया किलो, तो लोग आएंगे उसके पास। तो तुलना भी है, वहां कंपटीशन चल रहा है। कितना कष्ट है पैसा कमाना। और फिर एक किसान को देखो, किसान दिन भर और रात में भी काम करता है खेत में, और बरसात के ऊपर भी निर्भर रहता है। ठंड नहीं, गर्मी नहीं, लू नहीं, झांक नहीं, खाना नहीं, दिन भर काम करता है, जोखिम उठाता है। जिंदगी का सर्प काट जाए पता नहीं, इतना कष्ट भोगता है वो किसान। लाता है, गल्ला बेचता है, वो भी नहीं बिकता सही से। और फिर पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, वो छिपा के रखते हैं, गुरु को भी नहीं बताते।
गुरु पूछ भी ले, पूछेगा तो नहीं गुरु, लेकिन पूछ लिया तो वो झूठ बोल देगा। क्यों? डरेगा शायद गुरु मांग लेंगे। आजकल गुरु लोभी होते हैं, लेकिन सदगुरु मिल गया तो लोभी नहीं होगा भैया, लेकिन उसको भी झूठ बोल देंगे वो। ऐसे हो जाते हैं, छिपा के रखते हैं धन को। और फिर मिलते हैं अपनी प्यारी को रात में, सहवास करते समय वो बोलती है मीठी मीठी भाषा, और वो सलाह देती है बड़ी अच्छी अच्छी, और सोचता है कि यही एक मेरी जिंदगी की असली दोस्त है, इससे अच्छा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे सोचता है। सुबेरे उठता है, बच्चे तोतली भाषा बोलते हैं तो दुनिया को भूल जाता है। धन रखा है लॉकर में, पत्नी ने ऑलरेडी दिल जीत लिया है, अब बच्चे दिमाग जीत लेते हैं, तो रहता कहां है वो? घर गृहस्थी को छोड़ना असंभव बात हो जाता है, इसलिए गृह अंधकूपम कह दिया। घर गृहस्थी एक अंधकूप है, आंधा आंधरा छिपा हुआ, घास कूड़े से छिप रहा है कुआं, उसमें गिर पड़े, उसमें पूरा पानी नहीं तो मर जाए वो मरे नहीं, खाली सता दुख कष्ट हुए और चिल्लाए तो कोई सुने नहीं कि घास है ऊपर। लेकिन वो सोचता है ये अंधकूप नहीं है, घर गृहस्थी एक सुख का भंडार है, इसलिए इसको मोह जाला निगड़ कह दिया। मोह जाल में बंध जाता है वो, कितना भी बड़ा पंडित क्यों नहीं हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा मूर्ख भी हो, सब एक तरीके से सोचते हैं। पंडित बनेंगे हम, लेकिन वही करेंगे जो मूर्ख कर रहा है, ऐसा ही सोचते हैं पंडित भी, क्योंकि शास्त्र झूठ नहीं बोलेगा। इस चक्कर में फंसकर भगवान को भूल जाते हैं, भगवान याद नहीं रहता है। गुरु कुछ सिखाता है कहता है तो वो झूठ बोलते हैं, गुरु जी को सत्य नहीं बोलेंगे और मिसलीड करेंगे कन्हैया को। गुरु को झूठ बोल देंगे, कन्हैया को गुमराह करेंगे, मेरे पास समय नहीं भजन करने के लिए, बोलेंगे। ये गुमराह है ना। मोह माया के कार्य में फंसा रहता है गृहस्थ। आगे कहते हैं प्रहलाद जी, लोह दारुमये पाशे पुमान बद्धो विमुच्यते, पुत्र दारमये पाशे पुमान बद्धो नामुच्यते। नॉट पॉसिबल। यदि किसी आदमी को किसी गलती से हथकड़ी पड़ जाए, वो हथकड़ी से तो निकल सकता है, लेकिन अपने परिवार के मोह माया से नहीं निकल सकता है। यदि कचहरी कोर्ट में न्यायालय में उसको गलत साबित कर दिया और जेल में गया, जेल से भी छूट सकता है आदमी किसी भी प्रकार से, लेकिन इस मोह माया आसक्ति लगाव घर गृहस्थी पति पत्नी बच्चे पैसा धन कमाई, इससे नहीं। ऐसे निगड़ है ये, ऐसा जेल हाउस है ये, ऐसी हथकड़ियां हैं ये, इससे छूटना असंभव है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, अरे भैया ओ, तुम अभी से भक्ति शुरू कर दो। यदि तुम घर गृहस्थी में फंस गए तो घर गृहस्थी को आसानी से छोड़ सकते हो। ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।